अम्मा, अब्बा, ज़ारा। अम्मा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, खुश रहो, खुश। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। ये चोट कैसे लगी है आपको? बहुत दर्द हो रहा होगा ना आपको? दवाई ली कि नहीं ली? मम्मी मम्मी कुछ नहीं है, छोटी सी खराश। अस्सलाम वालेकुम। आप डरिए। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। खरोच मामूली हो सकती है कबीर मियाँ, मगर मामला बहुत संगीन है। ये तो अच्छा हुआ कि हमने मिराज मियाँ को शरिया बोर्ड का मेंबर नहीं बनाया। बिल्कुल सही कहा आपने, ये सब आपकी बेटी की बदौलत है। क्योंकि अगर ज़ारा उसकी नीयत का अंदाजा सही नहीं लगाती तो वो हमें दीमक की तरह अंदर से खाकर खोखला कर चुका होता। कब का? बेटा ज़ारा, अल्लाह ने आपको बहुत पारखी नजर दी है और ये हुनर अल्लाह सबको नहीं देता। आज आपके सालगिरह का दिन है। बोलिए, आपको अपने अब्बा से क्या तोहफा चाहिए? हमें चाहिए आपकी अच्छी सेहत, बस यही दे दीजिए। सेहत की आप फिक्र मत कीजिए, सेहत हमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मगर जानती हैं, हम आपको ऐसा तोहफा देना चाहते हैं जिसे देखकर आप चौंक जाएंगी। सच? सच। और ये तोहफा हम आपको आपके घर आपके सालगिरह के जश्न के मौके पर आपकी अम्मी के साथ आकर देना चाहते हैं। माशाल्लाह। जीती। इधर देखो, इधर। कबीर, तुमने मेराज के बारे में क्या सोचा? ज़ारा, उस शैतान का नाम मत लो। इतना खूबसूरत सा दिन है और तुम उसके नाम का जिक्र क्यों कर रही हो? अच्छा हुआ तुमने वो गुलदस्ता फेंक दिया, हमें ना रात को ही फेंक देना चाहिए था। आपकी तबीयत ठीक है? अच्छा नहीं, आप हम समझे तुम हमसे नाराज हो इसलिए तुम भूल चुकी हो कि गुलदस्ता तुमने फेंका था। तुम हमें भुलक्कड़ कह रहे हो? नहीं, भुलक्कड़ नहीं बोल रहे, मगर सच में जब हम सुबह उठे थे तो गुलदस्ता उसकी जगह नहीं था। हमने सोचा तुमने फेंक दिया। तुमने फेंका होगा, तुम्हें याद हमने नहीं होगा। फेंका ज़ारा। क्या हुआ? ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? कबीर, अगर गुलदस्ता तुमने नहीं फेंका, हमने हाथ नहीं लगाया तो गया कहाँ? जब आप यहाँ थी तब हम पीछे के दरवाजे से यूं अंदर आके इसी बाथरूम में आ गए थे। हमें याद है कि मिराज ने हमें बताया था कि जब रुखसार ने तुम्हें नशे की दवाई दी थी तब वो बाथरूम में ही छुपा था। कबीर, इसका मतलब कि कल रात को मिराज हमारे कमरे में आया था और वही गुलदस्ता लेकर गया। तुम्हें पता है, अम्मी के लॉकर से ना 50 लाख रुपए का चेक भी गायब है। कबीर, हमें डर लग रहा है, वो कुछ भी कर सकता है, वो बहुत खतरनाक है। हम नहीं चाहते कि तुम हमारी सालगिरह का जश्न मनाओ। कबीर, खौफ में हमसे खुशी नहीं मनाई जाएगी। खौफ सिर्फ अल्लाह का होना चाहिए, किसी शैतान का नहीं। आज शाम को क्या है? तुम्हारी बर्थडे पार्टी। हम उसे धूमधाम से मनाने वाले हैं इंशाल्लाह। और रही बात मिराज की, मिराज से डरने की कोई जरूरत नहीं, कभी नहीं। पता है क्यों? क्योंकि हम उसे ऐसा सबक सिखाने वाले ना कि वो कभी भी किसी को धोखा देने के लायक नहीं रहेगा। कबीर, हमें पूरा यकीन है कि मिराज ना इसी दरवाजे से अंदर आया होगा। आ गई तुम? अब जरा मैं बताओगी हमें कब तक यहाँ कैद रहना होगा? नीलोफर, तुम आई अपनी मर्जी से थी, लेकिन तुम जाओगी कबीर की मर्जी से। कबीर की मर्जी से या तुम्हारी मर्जी से? हम जितना पूछ रहे हैं उतना बताओ। क्या पूछना चाहती हो तुम? रुखसार ने तुम्हें ही 50 लाख रुपए का चेक क्यों दिया?
तुम्हें ऐसा क्या दिखाई दिया उसे कि तुम कबीर को मिराज से बचा लोगी? निलोफर, कहीं तुम भी मिराज की तरह मुजरिम तो नहीं हो? मिराज वापस आएगा या बुज़दिलों की तरह भाग जाएगा? ये सवाल तो तुम्हें अपने आप से पूछना चाहिए ज़ारा। तुम बहुत ज़हीन हो ज़ारा। हमें तो समझ नहीं आ रहा कि तुम पता कैसे नहीं लगा पाई कि मिराज क्या चाहता है। उसे तो पैसे कभी चाहिए ही नहीं थे, वो तो कुछ और चाहता था। क्या चाहता था? हमें पार्टी में आने की इजाजत दे दो ज़ारा। हम तुमसे पहले मिराज को पहचान कर तुम्हें खबर कर देंगे। मिराज चाहे कितनी ही भीड़ में क्यों ना छिपा हो, हम एक पल में उसे ढूंढ निकाल सकते हैं। इसीलिए कह रहे हैं ज्यादा सोचो मत, हमें पार्टी में आने दो। सोच के बताएंगे। ज्यादा सोचो मत, खतरा बढ़ जाएगा। रिस्क मत लो ज़ारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आयशा बहन, कैसी हैं आप? हम ठीक है, आप कैसे हैं? बस बढ़िया। अरे भाभी जी, कबीर मियाँ कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। जी कबीर यही होगा, हम देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आइए आइए तशरीफ। बेगम आ रही है। बेगम, अरे अस्सलाम वालेकुम। उनकी पहली तलाक हो चुकी है। लगता है वो अपनी तलाक वापस लेंगे और ज़ारा बीवी को अपनाएंगे। और आज ये भी तो हो सकता है आज वो दूसरे तलाक का ऐलान कर दे। इमरान, एक बात बताओ। हाँ बोलो। तुम काफी दिनों से कबीर के साथ हो, इस पार्टी को अरेंज करने के लिए तुमने उसकी काफी मदद की, तो उसने तुम्हें तो कुछ बताया होगा ना कि वो क्या करने वाला है या कुछ भी? यार हमारी ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। ज़ारा ने कुछ बताया होगा तुम्हें? नहीं, उसने भी कुछ नहीं बताया। रीमा, हो ना हो आज कुछ खास जरूर होने वाला है। हमें भी यही लगता है। हो सकता है कबीर ज़ारा को तलाक देने का फैसला रद्द कर दे। शरिया बोर्ड की वजह से इनकी पहली तलाक हुई थी, मगर अल्लाह का शुक्र है कि इन्हें 30 दिन का मौका मिला। और अब हाल ये है कि ज़ारा और कबीर के बीच प्यार इतना बढ़ चुका है कि कबीर को मजबूरन ये तलाक का फैसला वापस लेना होगा। भगवान करे ऐसा ही कुछ हो। वैसे हमारी ज़ारा कितने प्यार से कबीर को देखती है ना, मतलब उनकी आंखों से प्यार झलकता है। हाँ, और कबीर भी तो ज़ारा को ऐसे देखता है जैसे कि जमीन पर चांद देख लिया हो, बिल्कुल ऐसे। अस्सलाम वालेकुम। काजी साहब, कबीर। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम बेटा। सब खैर? खैर। वैसे कबीर, तुमने ज़ारा के लिए ये सारा जो इंतजाम किया है वो वाकई काबिल तारीफ है। भाई अपनी बेगम के लिए ऐसे ही जतन करते रहे तो हम सबकी जो बेगमें हैं वो जरूर बिगड़ जाएंगी। भाई हमसे उनकी उम्मीदें और भी बढ़ जाएंगी। वैसे मैंने काजी साहब को बता दिया है कि आज तुम ज़ारा को तलाक न देने का ऐलान करने वाले। भाई ज़ारा की सालगिरह है, आज के दिन उसके लिए इससे बेहतर तोहफा क्या हो सकता है? बिल्कुल सही कहा अबू, मगर ज़ारा को क्या तोहफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए वो हम अच्छी तरह से जानते हैं। और वैसे भी अबू, ये पार्टी सिर्फ ज़ारा के लिए नहीं है, ये अम्मी के लिए है, ये अबू आपके लिए भी है, सब के लिए, तो एंजॉय कीजिए। और अबू, खुशी के मौके पर तलाक जैसा लफ्ज़ मत इस्तेमाल कीजिए। माशाल्लाह, कितनी खूबसूरत लग रही है ना हमारी ज़ारा। सालगिरह बहुत बहुत मुबारक।